हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास। तो आज मैं केमिस्ट्री क्लास में आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। केमिस्ट्री क्लास में हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और जो मेरे वीडियोस हैं वो लेटेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड है। और आप जानते हो कि एनसीईआरटी और सीबीएसई, एनसीईआरटी सीबीएसई से रिलेटेड है और नाउडेज एनसीईआरटी की बुक जो है यूपी बोर्ड में भी चल रही है। तो जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं या सीबीएसई बोर्ड के हैं, सब मेरे वीडियोस देख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश में भी हमने बनाया है, अगर हिंदी इंग्लिश दोनों चाहते हैं तो दोनों में हमने बनाया है। तो अगर आपको वीडियो चाहिए लेटेस्ट एनसीईआरटी बेस, आपके पाठ्यक्रम में क्या है क्या नहीं है, इसको देखते हुए हमने वीडियोस बनाया है। तो आपको मेरे सारे वीडियोस को एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि मेरे सारे वीडियो मैं पुनः कह रहा हूँ लेटेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो यूपी बोर्ड हो। और जो कॉम्पिटिटिव लेवल होते हैं वो भी एनसीईआरटी बेस्ड से ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। तो आपको पहले एनसीईआरटी सिलेबस फिनिश कर लेना चाहिए, फिर कोई आपको एडिशनल बुक पढ़नी चाहिए। अगर आप एनसीईआरटी सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके लिए बोर्ड के लिए भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कंपटीशन में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस कंपटीशन में क्या होता है उसी का थोड़ा सा ब्रॉड करके आपको दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स, try to understand whatever I explained you. So please watch my videos. How many videos I have uploaded to my channel Chemistry with Santosh Pandey sir. So you can go to my channel and you can watch all my videos. Okay students, we can prepare from haloarine or chlorobenzene. We can say haloarine from haloarenes। हम लोग जो है यहाँ पे haloarenes से इसका बनना सीखेंगे, किसका, फिनॉल का। तो यहाँ पे देखिए व्हाट इज द रिएक्शन, लेट अस राइट हियर haloarine, this is haloarine, understood? Or we can say chlorobenzene. So in haloarenes HCl Br I is coming, so it can be said haloarenes and it is chlorobenzene. So how does it prepare? Let us see. When chlorobenzene is fused with aqueous NaOH at 623 Kelvin and 323, or we can say in some book it is given different. So what is given in your book, that I will write. And 300 atmospheric pressure ATM gives phenoxide, and here this and this will release as HCl, gives phenoxide, and which on acidification means, so we will write HCl here. HCl is used as, for acidification we have used HCl, so we will write HCl. It gives phenol, and HCl. So how we can write this? In your book also it is written. So we can write chlorobenzene fused with fuses with aqueous NaOH at 623 Kelvin and 300 atmospheric pressure gives peroxide ion. What is the written that we are writing? Gives
phenoxide ion which on acidification gives phenol. So students, sometime I am not writing this because it takes more time and because of this video is going longer and longer. So sometime I do not write this. What we have seen? We have seen that हमने यहाँ पे देखा कि क्लोरोबेंजीन इसके साथ क्या होता है, फ्यूज होता है कहाँ पे, 623 कार्बन पे और 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो हमें क्या देता है, फिनॉक्साइड देता है। ये फिनॉक्साइड जो होता है उसका एसिडिफिकेशन, तो एसिडिफिकेशन के लिए हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे HCl ले रहे हैं। एसिडिफिकेशन कराने पे हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है, फिनॉल यहाँ पे प्राप्त हो जा रहा है। यही पे मैंने लिखा, देखो क्लोरोबेंजीन फ्यूजेस विद एक्वस एनओएच, मतलब क्लोरोबेंजीन जो होता है NaOH के साथ फ्यूज करता है कहाँ पे, at 623 कार्बन एंड 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिव्स फिनॉक्साइड आयन। मतलब जब क्लोरोबेंजीन जो होता है वो एक्वस NaOH के साथ 623 कार्बन टेम्परेचर एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एक्वस NaOH के साथ फ्यूज होता है, तो क्या देता है, फिनॉक्साइड आयन देता है। फिनॉक्साइड आयन देता है और जिसका हाई एसिडिफिकेशन करने से हमें क्या प्राप्त हो जाता है, फिनॉल प्राप्त हो जाता है। सेकेंड मेथड इज फ्रॉम सल्फोनिक एसिड। तो यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि सल्फोनिक एसिड पहले हमको प्राप्त कहाँ से होता है। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस सी हाउ डज वी गेट द सल्फोनिक एसिड। सो सल्फोनिक एसिड में हम लोग देखते हैं कि जब बेंजीन जो रिएक्ट करता है किसके साथ, concentrated means maximum concentrated H2SO4, तो ये बेंजीन सल्फोनिक बनाता है। मतलब यहाँ पे दिया गया एक टर्म ओलियम, मतलब मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4, मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ H2SO4। ये आपका होता है फ्यूमिंग कर सकते हैं या ओलियम कर सकते हैं। मतलब ये जो सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड H2SO4 होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओलियम कहते हैं या फ्यूमिंग कह देते हैं। अब देखिए यहाँ पे बेंजीन जो है, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे ओलियम बनता है या डायरेक्ट रिएक्शन कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं ओलियम कैसे प्राप्त होता है। तो हमने क्या लिखा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में हम लोग क्या करते देखते हैं कि जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड है वो NaOH के साथ रिएक्ट करता है, NaOH के साथ रिएक्ट करता है। देखिए यहाँ पे बेंजीन, ये आपका हो गया बेंजीन और ये जोड़ दे तो क्या हो गया, सल्फोनिक एसिड। व्हाट इज दिस, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये इसके साथ रिएक्ट करता है, NaOH के साथ रिएक्ट करता है और ये बना लेता है आपका फिनॉक्साइड आयन। क्या बनाता है, फिनॉक्साइड आयन बना लेता है। और यहाँ पे क्या रिलीज हो गया, H2SO4 बना के यहाँ पर रिलीज हो जाता है। ओके, हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। सो ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस इट गिव्स phenol. So we can show H plus also, or we can show HCl, like this also we can show. So what does here, it gives us phenol. So this is the process. Let us see students, how does we got when benzene sulfonic acid react with NaOH form sodium phenoxide, that is salt, which on acidification we can say acidification or acidic hydrolysis it gives phenol. Okay, so let us see what is that. अब देखिए आप, ये हमारा कैसे आपको हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये क्या बेटा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में हम लोग देखेंगे कि ये कैसे हमको प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे प्राप्त हुआ है। इसको कुछ नहीं देखना आपको, बस ऐसे देख लेना बेटा। देखो ये आपका बेंजीन है और ये कॉन्सेंट्रेटेड मतलब H2SO4 होता है, ध्यान देंगे ये कॉन्सेंट्रेटेड होता है और यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना, बस और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड react with aqueous NaOH forms sodium peroxide or sodium salt, which on hydrolysis
which are acidification gives phenol। तो इसको हम लोग ऐसे लिख भी सकते हैं। और एक बार हम लोग इसको देखें कि जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है वो NaOH के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है आपका साल्ट बनाता है, और साल्ट का मतलब एसिडिफिकेशन करने पर या एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर हमें फिनॉल प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया आपका सेकंड मेथड। सो नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम साल्ट। स्टूडेंट्स, फ्रॉम बेंजीन डायजोनियम साल्ट। सो इन बेंजीन डायजोनियम साल्ट, so this method is very easy students. Just what they have to see, benzene diazonium salt and heating with water gives phenol, या हम लोग कर सकते हैं benzene diazonium on hydrolysis gives phenol, benzene diazonium salt on hydrolysis gives phenol। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि benzene diazonium एसिड जो है सिर्फ फिनॉल हम लोग कैसे प्राप्त कर लेते हैं। तो देखो ये आपका हो गया बेंजीन, ये हो गया आपका बेंजीन। अगर यहाँ हमने ये लिख दिया, देखो यहाँ पे ये और ये लगा दिया, तो हो गया बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डायजोनियम साल्ट हो गया। इसका आप हाइड्रोलिसिस करा दो, बस कुछ नहीं करना, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए और ये आपको प्राप्त हो जाएगा फिनॉल। कुछ नहीं बेटा, बहुत आसान है। ये आपका फिनॉल हो गया, आपका N2 हो गया और ये आपका क्या हो गया HCl। तो हम लोग इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं बेंजीन डायजोनियम साल्ट, बेंजीन डायजोनियम साल्ट ऑन हाइड्रोलिसिस gives phenol। या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं बेंजीन डायजोनियम साल्ट इज हाइड्रोलाइज्ड इन फिनॉल व्हेन हीटेड विथ वाटर। सो डिफरेंट वे वी कैन राइट बट मीनिंग शुड कम सेम। सो डोंट वरी अबाउट दैट व्हाट यू हाउ यू आर राइटिंग। हमको ये नहीं देखना कि हम कैसे, बस हमारा मीनिंग सेम आना चाहिए। क्या हमको तो डायजोनियम ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स फिनॉल ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम लोग लिख सकते हैं कि डायजोनियम हाइड्रोलाइज्ड इनटू वाटर फिनॉल ऑन हीटिंग विथ वाटर। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। और यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है कि ये कहाँ से प्राप्त होता है, बेंजीन डायजोनियम साल्ट कहाँ से प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपका एरोमेटिक में कभी साथ नहीं छोड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप एरोमेटिक में इसका अगर एक प्रोडक्ट मतलब इसके सारे कंडीशन पढ़ लेते हैं तो आपका 2 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। मान लीजिए अगर इससे सारे कंपाउंड बेंजीन डायजोनियम को पढ़ लेते हैं तो 2 मार्क्स आपका फिक्स है और ये बहुत ही आसान है। तो बेटा देखते हैं हम लोग कैसे ये प्राप्त हुआ। देखो ये हमने लिया यहाँ पे ये NH2। सो लेट अस सी यहाँ पे क्या है, देखो ये प्राइमरी एरोमेटिक इमीन है, इसको नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करा दो और नाइट्रस एसिड जो है विद HCl लगता है। ये नाइट्रस एसिड इसलिए कहा गया, ये नाइट्रस एसिड है। तो ये आपका इसको हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो हमें ये प्राप्त हो जाता है। ऐसे हम लोग डायरेक्ट दिखाते हैं, तो कभी कभी हम लोग ऐसे दिखा देते हैं HNO3 करके। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या लिया जाता है, अपना ध्यान देंगे बेटा। ये टेम्परेचर जो यहाँ पे लिया जाता है 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी ये डिग्री सेल्सियस में दे देता है और कभी कभी केल्विन में भी दे देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। कभी डिग्री में पूछ सकता है, कभी केल्विन में। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिससे आप इस रिएक्शन को, और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड यहाँ पे प्राप्त हो जाता है, या जिसे हम लोग बेंजीन डायजोनियम साल्ट कहते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बेंजीन डायजोनियम साल्ट का आशय यहाँ पे प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट मेथड और लास्ट मेथड देखते हैं। सो लास्ट मेथड दैट इज फ्रॉम क्यूमिन। सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्यूमिन, दैट इज आइसोप्रोपिल बेंजीन। तो यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्यूमिन, दैट इज आइसोप्रोपिल बेंजीन। यहाँ पर बेटा बेंजीन हो गया, ये हमने लगा दिया। ये देखो ये आपका हो गया क्यूमिन, ये क्यूमिन आपका तैयार है, आइसोप्रोपिल बेंजीन। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या होता है, एयर की उपस्थिति में
किसमें ऑक्सीडाइज हो जाता है, एयर हम दिखा सकते हैं। तो ये ऑक्सीडाइज होता है हाइड्रोपेरोक्साइड। ये क्या ऑक्सीडाइज होता है, हाइड्रोपेरोक्साइड। ये आपका ये हो गया, और यहाँ पे 2 OH जुड़ जाएंगे, यही एयर का जुड़ा हुआ जिसको हम कहते हैं, और ये हाइड्रोपेरोक्साइड बना देगा, क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, अगर इसको ट्रीट किया जाए डाइल्यूट HCl के साथ, ट्रीटिंग ऑन डाइल्यूट HCl, तो ये हमें क्या दे देगा, यहाँ पे हमें दे देता है, ये क्या मिल रहा है बेटा, देखते हैं, देखो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, फिनॉल मिल जा रहा है। ये देखिए फिनॉल हो गया आपका, और ये हो गया एसीटोन। तो इसी को हमको लिख भी लेना है, कैसे लिखते हैं देखते हैं, कैसे लिखेंगे, चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखना है। बेटा इसमें मेन रिएक्शन होता है, अगर रिएक्शंस आपको समझ में आ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप इसका लैंग्वेज अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। ये ज़रूरी नहीं कि जो बुक में दिया गया है वही लिखे हैं, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप जो अपने लैंग्वेज से लिख ले सकते हैं वो लिख लीजिए, बशर्ते उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, और अगर ये आपका सही है तो उसका विशेष महत्व नहीं होता। तो लेट अस सी हाउ वी विल राइट दैट। सो कम टू द पॉइंट हियर, क्यूमिन oxidized cumin in presence of air oxidized to cumin hydroperoxide. Cumin in presence of air, or we can say cumin in presence of air oxidized into cumin peroxide. Understood? मतलब ये इसमें ऑक्सीडाइज हो गया। अब देखिए फिर क्या कहना है हम लोग, इसको डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करें, which on reaction with dilute HCl gives phenol and acetone। तो ऐसे आप इजी से इजी वे में लिखो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बुक वाला लैंग्वेज, बुक इस लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। देखो क्यूमिन इन प्रेजेंस ऑफ एयर is oxidized to cumin hydroperoxide। क्या, cumin hydroperoxide, which on treating with, बेटा देखें इसमें एक चीज ध्यान रखना, आपको मीनिंग आनी चाहिए और उससे कोई मतलब नहीं। which are treating with dilute HCl form phenol and बेटा मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है इसलिए ध्यान दें, phenol and acetone, or you can say ketone. So these are the methods, preparation method of phenol. Okay students, keep watching my video if you understand whatever I am teaching. So please subscribe my channel Chemistry with Santosh Pandey sir. और किसी भी टाइप की वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पे कमेंट कर सकते हैं, आपको सब प्रोवाइड करा दिया जाएगा। You will get all the videos whatever you need. Thank you students, keep watching my videos. Hello students, welcome back to another chemistry class. Today we are going to discuss our next topic, that is physical properties of phenol and alcohol. So my videos are based on the latest NCERT syllabus. जो मेरे वीडियोस हैं वो लेटेस्ट NCERT के सिलेबस पे आधारित है, जो आपका लेटेस्ट NCERT सिलेबस है उस पे आधारित है। तो आप चाहे यूपी बोर्ड के हैं चाहे CBSE बोर्ड के हैं, सबके लिए यूजफुल होगा, क्योंकि यूपी बोर्ड में भी NCERT ही चल रही है, बस वो हिंदी मीडियम में है, और CBSE में ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन मैटर वही है। तो
CBSE वाले भी देख सकते हैं और यूपी बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी सिलेबस जो है सब जगह लागू है। अपने यूपी में भी एनसीईआरटी सिलेबस लागू है और सीबीएसई ऑल इंडिया लागू है। तो यही वीडियो है और मेरे वीडियोस जो है लेटेस्ट एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, जो लेटेस्ट होता है उसी पे बेस्ड होते हैं। तो लेट अस सी व्हाट इज द टॉपिक। सो हियर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल। सो ABC अल्कोहल और फिनॉल को अगर हम लोग देखें यहाँ पे, लेट अस सी अल्कोहल एंड फिनॉल। तो अल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं हैज टू पार्ट्स। What is two parts? OH and R and benzene ring. What is common? OH common in both. OH is common in both, in phenol and in alcohol. But if this group is bonded to OH, that is alcohol. If this group is bonded to that is phenol. So only these groups are affecting the properties of alcohol. These two groups affect the properties of alcohol and phenol. So we will see how does it affect. So what we have seen that a boiling point at solubility. So you know that phenol and alcohols form hydrogen bond themselves, so their boiling point is high. Okay, their boiling point is higher than the other compounds having same molecular mass. Okay students, so यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जो अल्कोहल और फिनॉल होते हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। themselves जो है अपने आप में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। इस कारण जो है इनके बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो सेम मॉलिक्यूलर मास वाले अदर हाइड्रोकार्बन, ईथर या हाइड्रोएरिन्स से अधिक होते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। अगर इनकी सॉल्बिलिटी की बात की जाए तो जो इनकी सॉल्बिलिटी होती है वो भी soluble होती है, means they are soluble in water. Being organic compound, they are soluble in water. As you know that organic compounds are soluble in organic solvent, but they are also soluble in water because they form hydrogen bond with water. So I have not shown that how does they form the hydrogen bond with water. Just I am telling you. You can see that diagram in book also. It is given. Okay, students. So what we discuss here, we discuss that the boiling point of phenol and alcohols are higher than the corresponding molecular mass of other aromatic compounds. That we can say aromatic compounds में that hydrocarbon, ether and haloarenes etc. और इसका कारण क्या होता है? क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। दूसरा हमने देखा सॉल्बिलिटी, जो ये क्या होते हैं सॉल्युबल होते हैं वाटर में, इवन ये क्या होते हैं एरोमेटिक होते हैं, लेकिन फिर भी सॉल्युबल होते हैं। कारण क्या है? क्यों? क्योंकि ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कारण क्या हो जाते हैं? सॉल्युबल हो जाते हैं। तो लेट अस सी व्हाट इज द टॉपिक हियर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन चेन। मतलब कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता जाएगा चेन में, वैसे वैसे इनका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा। जैसे मान लीजिए आपने ये ले लिया, तो पूरा हमने लिया है ये ले लिया, तो फिर ये ले लिया, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जो बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या होगा? बढ़ता हुआ जाएगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहा? बढ़ रहा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि अरेंज दिस कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट. Their boiling point means maybe increasing order or decreasing order. So be aware of this. As the number of carbon will increase, the boiling point will increase. Next is very important point है, देखिए यहाँ पे let us see what is the very important point. So ये क्या है कि जैसे जैसे इसमें ब्रांचिंग बढ़ती है, ध्यान देंगे, जैसे जैसे इसमें ब्रांचिंग बढ़ती आती है तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? घटता हुआ चला जाता है, क्योंकि जो सरफेस एरिया चूंकि ये वाटर वाल फोर्स द्वारा, वीक वाटर वाल फोर्स द्वारा बधे होते हैं,
तो इनका सरफेस एरिया कम होने के कारण जो है, और वाटर वॉल फोर्स जो होता है वो सरफेस एरिया पर निर्भर करता है, तो इनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। इस कारण जो है अगर सेम कार्बन के कंपाउंड ले जाएं, एक में ब्रांचिंग हो दूसरे में ब्रांचिंग ना हो, तो क्या होंगे, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस पाया जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कैसे डिफरेंस पाया जा सकता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं ले लूँ, यहाँ पे देखो जैसे हमने ये ले लिया है, देखो ये हमने लिया पेंटेन, देखो क्या यहाँ हमने ले लिया पेंटेन, ये देखो ये अल्कोहल हमने लिया 1 2 3 4 5, ये हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे ले लें दूसरा इसी 5 कार्बन का, तो ध्यान देंगे अगर 5 कार्बन हम लोग ले लें, एक तो हम नहीं ले लिया, दूसरा हम लोग ले सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्रांचिंग कर देते हैं। यहाँ पे ब्रांचिंग कैसे कर देते हैं, देखो कार्बन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक ब्रांचिंग कर रहे हैं, यहाँ पे ब्रांचिंग कर दिया हमने, ये हो गया। तो अगर हम आपसे पूछें कि इसमें किसका बॉइलिंग पॉइंट, whose one has higher boiling point, whose alcohol has higher boiling point, so I told you that this one has higher boiling point as the surface area, or we can say as the branching increases in alcohol their boiling point decrease। तो यहाँ हमने कहा देखा कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी अल्कोहल में, उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होता हुआ कम होता हुआ चला जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे देखा। अब हम लोग चलते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर हायर देन द corresponding molecular mass of the hydrocarbons, ether halor is due to presence of intermolecular hydrogen bonding in them। मतलब ये हमने देखा कि जो अल्कोहल और फिनॉल के जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, ये सेम मॉलिक्यूलर मास वाले अदर हाइड्रोकार्बन से, आप हाइड्रोकार्बन ले सकते हो, हेलोरेन्स ले सकते हो, ईथर ले सकते हो, से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, जबकि ये क्या करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की क्षमता रखते हैं। इस कारण जो है इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अधिक होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से दे दूं, देखो यहाँ पे इनका देखो, ये अगर मॉलिक्यूलर मास देखा जाए 56, इसका 46 और इसका 44 है, मतलब कंपेरेबल है, तुलनात्मक लिया गया है। तो इसमें देखो, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के कारण जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 351 है, उसका 248 है और उसका 231 है, सॉरी दिएगा आपका 231 है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के कारण जो है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, अधिक होते हैं। तो इसमें भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि आपको 2-3 कंपाउंड दे दिया जाए, उसमें अल्कोहल दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि इसमें बॉइलिंग पॉइंट किसका अधिक होगा। जैसे अल्कोहल दे दिया जाए और अदर एरोमेटिक बेंजीन दे दिया जाए, या अल्कोहल दे दिया जाए, ईथर दे दिया जाए, तो यहाँ से आपको ये देखना होता है किसका अधिक होगा। तो अगर उसमें अल्कोहल है तो ईथर, अल्कोहल, हेलोरेन्स आदि में अल्कोहल का अधिक होगा, क्योंकि ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। द अल्कोहल बॉइलिंग पॉइंट इज हायर बिकॉज दे फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग देमसेल्फ, मतलब ये अपने आप से जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं, इस कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, अधिक होते हैं। लेट अस सी नेक्स्ट पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। तो ये भी जो होते हैं, अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर सॉल्युबल in water due to their ability to form hydrogen bond, HYBI wrote, मतलब hydrogen bond, due to formation of hydrogen bond with water, due to formation of hydrogen bond with water, मतलब अल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। क्यों सॉल्युबल होते हैं? क्योंकि वाटर के साथ क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बना सकते हैं। और इनकी जो सॉल्युबिलिटी है, वो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, घटती जाती है। इनकी द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन, मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन जो हो कि वो बढ़ती जाएगी और इनकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, जो वाटर में होगी वो घटती हुई चली जाएगी। तो ये आपके मेन पॉइंट्स थे। स्टूडेंट्स, इफ यू अंडरस्टूड व्हाट एवर आई टॉट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। माई चैनल नेम इज केमिस्ट्री विद संतोष पांडे सर। So my videos are based on latest NCERT based video I am making, that you can perform better in board examination also.